Bismillahirrahmanirrahim. Welcome dear students in lecture number 10 of course Theory of Automata. Today's topic is transition graph. The main concern of today's lectures are simply the relaxing the restrictions on input, number 2 transition graph formal definition, and number 3 further TG examples. एक्सप्लोर करते रहेंगे, जैसे जैसे हम लेक्चर में प्रोसीड करेंगे वैसे वैसे इनके ऊपर डिस्कशन करते रहेंगे. आवर प्रीवियस टॉपिक वाज डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा. इन जर्नल हमने फाइनाइट ऑटोमेटा से बात शुरू की थी और उसके ऊपर फिर हमने उसकी एक टाइप जो थी डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, उसको हमने देखा था. उस डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में हमने ये देखा था कि बेसिकली डीएफए जो है वो 5 एलिमेंट्स की कॉम्बिनेशन है, जिसमें हमारे पास फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स होती हैं. इसी तरह हमारे पास अल्फाबेट होता है सिग्मा, जिससे हमें इनपुट लेटर्स मिलते हैं, वो भी फाइनाइट होते हैं. फिर हम ट्रांजिशन परफॉर्म करते हैं जब भी हमारे पास कोई स्टेट होती है और हमें इनपुट लेटर मिलता है, और तो फिर उसके ऊपर हम एक ट्रांजिशन परफॉर्म करते हैं. और हमारी स्टेट्स जो होती हैं उनमें से एक स्टेट ऐसी होती है जिसको हम इनिशियल स्टेट कंसिडर करते हैं, और जो फाइनल स्टेट है वो पॉसिबल है कि 0 हो, पॉसिबल है 1 हो, या मोर देन 1 भी फाइनल स्टेट्स हो सकती है. इन चीजों को बताने का मकसद सिर्फ यही है क्योंकि आज हम ट्रांजिशन ग्राफ को स्टार्ट करने जा रहे हैं, और ट्रांजिशन ग्राफ जो है वो बेसिकली सिमिलर लाइक टू दैट डीएफए उसके अकॉर्डिंग ही है. इसमें एक दो चेंजेस हैं, वो चेंजेस आप लोग खुद आइडेंटिफाई भी करनी है और उसको फिर हम रिलेट भी करेंगे डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा के साथ अपने ट्रांजिशन ग्राफ को. तो जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि लैंग्वेज को डिफाइन करने के 4 मेथड्स हैं, जनरली 4 ही कंसिडर करते हैं. हम यहाँ पे ये लिख रहे हैं कि देयर आर 5 वेज टू डिफाइन लैंग्वेजेस, क्योंकि जो ट्रांजिशन ग्राफ है हमारे पास, वो ट्रांजिशन ग्राफ जो है वो एक्चुअल में फाइनाइट ऑटोमेटा के ऊपर, फाइनाइट ऑटोमेटा का जो फॉर्मल डेफिनेशन है उसके अंदर आप थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे हैं अपनी रिस्ट्रिक्शंस जो थी कि हर पार्टिकुलर स्टेट पे हर पार्टिकुलर लेटर को आपने यूज करना है, इनपुट लेटर को. तो उसके लिए हमारे पास जो फाइनाइट ऑटोमेटा था उसके ऊपर हम आप कुछ रिलैक्स फाइंड करना चाह रहे हैं, कुछ रिलैक्सेशन लेंगे, और हम उस रिलैक्सेशंस को जो है वो ट्रांजिशन ग्राफ के अंदर जो है वो यूटिलाइज कर पाएंगे. अब वो रिलैक्सेशंस क्या है जिसको हम रिलेट करेंगे कि वो फाइनाइट ऑटोमेटा में नहीं थी, कुछ ऐसी रिलैक्सेशन जिसको हम ट्रांजिशन ग्राफ में ले रहे हैं. तो बेसिकली जो ट्रांजिशन ग्राफ है वो भी लैंग्वेज को डिफाइन ही करता है और इसकी अपनी कुछ स्पेशलिटीज है, इसलिए हमने इसको भी यहाँ पे एज अ लैंग्वेज डिफाइनिंग वे के अंदर जो है उसको हमने राइट डाउन कर लिया है. तो आप चाहें तो इसको यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं. 5 वेज लैंग्वेज डिफाइन करने के पॉसिबल है, ये भी एक लैंग्वेज डिफाइन करने का वे है. लेकिन अगर आप इसको एज अ सेपरेट कंसेप्ट के तौर पे ले तो फिर भी हम इसको कंसिडर कर सकते हैं. हमारे पास ये क्या, हमने भी एक स्टेटमेंट पास की है कि रिलैक्सिंग द रिस्ट्रिक्शंस ऑन इनपुट, ये क्या है. फॉर एग्जांपल आपके सामने एक ऑटोमेटा बना हुआ है, उस ऑटोमेटा के अंदर अगर आप गौर करें 5 डिफरेंट स्टेट्स है हमारे पास, जिसमें से 2 स्टेट्स ऐसी हैं जिनको लेबल भी किया गया है. एक हमारे पास स्टेट जो है वो इनिशियल है और एक स्टेट हमारे पास जो है वो फाइनल है. इसके अलावा बाकी जितनी भी स्टेट्स हैं, चाहे वो नॉन फाइनल है, जो कि है भी नॉन फाइनल सारी, तो ये जितनी भी बाकी स्टेट्स हैं उसको हमने लेबल नहीं किया. ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी बात की थी कि स्टेट्स को लेबल करना मैंडेटरी नहीं है, आप किसी भी स्टेट को विदाउट लेबल छोड़ सकते हैं. ये बेहतर प्रैक्टिस है कि आप उनको लेबल करें, आप उनको नंबर वाइज लेबल कर दें, 1 2 3 की सेंस में, आप उनको अल्फाबेटिक लेटर की सेंस में XYZ की फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर दें, ये आपकी चॉइस है. या कुछ स्टेट्स को आप लेबल कर दें और कुछ स्टेट्स को जो है वो आप ब्लैक भी छोड़ सकते हैं, जिस तरह हमने यहाँ पे छोड़ी हुई है. तो बहरहाल ये हमारे पास एक ऑटोमेटा है और ये सिर्फ एक ही वर्ड को एक्सेप्ट करता है, और वो वर्ड हमारा जो है वो BAA है, BAA.
अगर आप इस डायग्राम पे इस ऑटोमेटा के ऊपर गौर करें तो आप देख सकते हैं कि इनिशियल स्टेट के ऊपर जब हमें बी स्टार्ट लेटर बी मिलता है तो हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट स्टेट की तरफ, उसके बाद हमें फिर ए मिलता है तो हम फिर फर्दर नेक्स्ट स्टेट की तरफ प्रोसीड करते हैं, फिर हमें ए मिलता है तो हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हुए फाइनल स्टेट के ऊपर चले जाते हैं। तो एक केस तो इसका ये हुआ कि अगर हमें स्ट्रिंग मिलती है BAA तो उस केस में हमारी स्ट्रिंग सक्सेसफुली इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट की तरफ जा चुकी है, यानी कि वो एक्सेप्ट हो गई है। इसके अलावा अगर आप कोई ऐसी स्ट्रिंग दें जिसका स्टार्टिंग लेटर ए हो तो उसके बाद कुछ भी आप उसमें दे दें, तो आप देख सकते हैं कि जो भी स्ट्रिंग जिसका स्टार्टिंग लेटर ए होगा वो आपको एक ऐसी स्टेट के ऊपर ले जाएगी जहां से फिर वापस आना पॉसिबल नहीं होगा, जिसको हमने प्रीवियस लेक्चर में इसको भी देखा था कि कोई भी ऐसी पार्टिकुलर स्टेट के जिसपे वन टाइम आप जाते हैं और फिर उससे कभी भी रिटर्न बैक नहीं हो सकते, आप ऐसी स्टेट को डेड स्टेट का नाम देते हैं। तो इस केस में भी आप देख रहे हैं कि अगर हमें इनिशियल स्टेट के ऊपर लेटर ए मिलता है तो हम एक डेड स्टेट की तरफ जाते हैं और डेड स्टेट के ऊपर फिर आपको फर्दर ए और बी या कोई भी कॉम्बिनेशन इनका मिलता है तो आप उसी डेड स्टेट में रहते हैं। तो इसका मतलब है वो तमाम स्ट्रिंग जिनका स्टार्टिंग लेटर ए होगा वो इस पार्टिकुलर मशीन के ऊपर रिजेक्ट हो जाएंगी। एक्सेप्ट कौन सी हो सकती है? जिसका स्टार्टिंग लेटर बी है और अकॉर्डिंग टू आवर सिनेरियो सिर्फ बी से भी स्टार्ट होने वाली एक ही स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल है जो बेसिकली BAA है, जिसको हमने पहले यहाँ पे देखा है। इसके अलावा आप इसको BAB दे दें, आप इसको BBA दे दें, आप कोई भी इसको और स्ट्रिंग देंगे ये तमाम स्ट्रिंग्स जो है वो इसके ऊपर रिजेक्ट हो जाएंगी। फर्दर जिस तरह के यहाँ पे हम केस देख भी रहे, ये पार्टिकुलर केस आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, ओनली द स्ट्रिंग्स BAA इज एक्सेप्टेड एंड ऑल अदर स्ट्रिंग्स आर रिजेक्टेड। ओके, as all other strings go into a non-final state, further the string BAAB will fail as well because the last B leads it into a non-final state। अब इस पॉइंट को हम टू डिफरेंट पॉइंट्स में अगर इसको डिवाइड करें तो फर्स्ट पॉइंट हमें ये कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ BAA वाली स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्टेबल है और इसके अलावा कोई भी स्ट्रिंग आप इसको देंगे इस पार्टिकुलर मशीन को वो इसको रिजेक्ट कर देगी क्योंकि वो आपको हमेशा नॉन फाइनल स्टेट के अंदर ले जाएगी। इस केस में ये नॉन फाइनल स्टेट है तो जिसकी वजह से आपकी पार्टिकुलर स्ट्रिंग जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी। सेकंड केसेस में हम बता रहे हैं कि जिस तरह हमने बात की है कि BAA एक्सेप्टेबल है, तो अगर हम इस BAA के बाद एक और लेटर इसमें इंसर्ट कर दें A का या B का, तो उस केस में भी हमारे पास स्ट्रिंग जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि फर्स्ट 3 लेटर्स जो है वो आपको एक्सेप्ट स्टेट पे लेके जाएंगे, लेकिन फोर्थ लेटर जो है वो आपको एक डेड स्टेट के ऊपर ले जाएगा और जब आपकी इनपुट जो है वो फिनिश होगी तो तब आप एक नॉन फाइनल स्टेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहे होंगे। जिस तरह के हमारे पास इस केस में BAAB है तो फर्स्ट B जो है वो इनिशियल स्टेट से आपको प्रोसीड करते हुए नेक्स्ट स्टेट पे लेके जाएगा, सेकेंड A आपको फिर प्रोसीड करवाएगा नेक्स्ट स्टेट के लिए, फिर फर्दर A मिलेगा तो आप नेक्स्ट स्टेट पे प्रोसीड करते हुए नेक्स्ट स्टेट पे चले जाएंगे जो कि हमारे पास फाइनल है। अब यहां तक तो स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल है, लेकिन उसके बाद जब आपको ये लास्ट लेटर B मिलेगा तो फिर आप फाइनल स्टेट से एक नॉन फाइनल स्टेट की तरफ मूव कर जाएंगे और उस स्टेट के ऊपर आपकी स्ट्रिंग एंड हो जाएगी, यानी कि आपकी स्ट्रिंग जो है वो इस पार्टिकुलर मशीन के ऊपर रिजेक्ट हो जाएगी। तो अब इस कंप्लीट ऑटोमेटा जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, जिसको सिंपली हम FA का नाम दे रहे हैं, उसके ऊपर सिर्फ एक ही वर्ड एक्सेप्टेबल है, एक ही स्ट्रिंग ऐसी है जो कि वर्ड बन सकी है जो आपकी लैंग्वेज का पार्ट है और वो हमारे पास BAA है। हम इसको FA कंसिडर कर रहे हैं, रीजन सिंपल है। एज पर प्रीवियस हमने पहले भी बात की थी कि डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर आपको हर स्टेट के ऊपर अपने अल्फाबेट का हर लेटर जो है उसको यूटिलाइज करना होता है, उसका बताना होता है कि उसकी ट्रांजिशन क्या होगी। तो इस केस में आप देख रहे हैं इस पार्टिकुलर स्टेट के ऊपर आप मशीन का बिहेवियर बता रहे हैं कि A मिलेगा तो उसकी प्रोसेसिंग क्या होगी और अगर लेटर B मिलेगा तो उसकी प्रोसेसिंग क्या होगी।
इसी तरह इस पार्टिकुलर स्टेट पे भी आप देख सकते हैं लेटर ए पे रीड करने पे इसकी प्रोसेसिंग क्या है, लेटर बी रीड करने पे इसकी प्रोसेसिंग क्या है। अगेन आप दोनों लेटर्स बता रहे हैं कि वो क्या परफॉर्म कर रहे हैं, और इसी तरह जो है इस स्टेट के ऊपर भी आप ए और बी, और फाइनल स्टेट के ऊपर भी आप बता रहे हैं कि अगर लेटर ए और बी मिलेगा तो फिर आप किस वे के अंदर जो है वो मूव करेंगे। लास्ट में ये डेड स्टेट है, डेड स्टेट भी आपको सेल्फ लूप के थ्रू बता रही है कि अगर इसको ए या बी मिलेगा तो ये अपनी स्टेट जो है वो उसी के अंदर रहेगी और ये कहीं भी किसी अदर स्टेट के ऊपर जो है वो इसकी ट्रांजिशन नहीं होगी, यानी कि इसका लेबल जो है वो इसी स्टेट के ऊपर जो है वो लूप करते रहेंगे। सो ओवरऑल ये एक ऑटोमेटा है, ये डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है। ये सिर्फ एक ही वर्ड को एक्सेप्ट करता है जो हमारे पास BAA है, तो उसके अलावा कोई भी स्ट्रिंग जिसकी लेंथ 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, या एनी नंबर ऑफ लेंथ, एनी नंबर ऑफ सीक्वेंस स्ट्रिंग जो भी होंगी वो इसके ऊपर रिजेक्ट हो जाएंगी। तो इस केस को अब आपने जहन में रखना है। नेक्स्ट में हम देखेंगे कि हम कैसे ये बात कर रहे हैं कि हम रिलैक्स कैसे करेंगे जो इनपुट की रिस्ट्रिक्शंस है हमारी ऑटोमेटा के ऊपर, उसको हम कैसे रिलैक्स करेंगे और हम उसको ट्रांजिशन ग्राफ के अंदर जो है उसका एडवांटेज जो है वो गेट करेंगे। नेक्स्ट आपके पास है इस पे आप स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट इस पे गौर भी करना है, हम इसको रीड भी करते जाएंगे और इसको अंडरस्टैंड भी करते जाएंगे। द पॉइंट नंबर 1 सेज let us relax the restriction that an FA can only read one letter from the input string at a time, means apply substring on transition। यानी हमने जो प्रीवियस में FA डिजाइन किया आपने देखा अभी, उसमें उसकी रिस्ट्रिक्शन ये थी कि हर स्टेट के ऊपर आपका पर्टिकुलर लेटर जो है वो इसकी एक आउटगोइंग एज था हमारे पास। अगर हम दोबारा से उसको देखें तो आप देख सकते हैं कि इसमें हर स्टेट के ऊपर हर इनपुट लेटर जो है, या ऐसे कह लें कि हर ट्रांजिशन जो है उसके ऊपर सिंगल लेटर आपको नजर आ रहा है। इस पर्टिकुलर स्टेट पे ये जो एज आपको जाता हुआ ट्रांजिशन नजर आ रही है उसके ऊपर सिर्फ एक ही लेटर लेबल्ड है, और जितनी भी ट्रांजिशन आपको यहाँ पे नजर आ रही है सब में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही लेबल एग्जिस्ट कर रहा है। इसके मुकाबले में अब हम ये चाह रहे हैं कि रिलैक्स करें अपनी रिस्ट्रिक्शंस को, कि एक FA जो है वो सिर्फ एक ही लेटर जो है वो अपनी इनपुट स्ट्रिंग्स में से एट अ टाइम ले सकता है और एक ट्रांजिशन के ऊपर जो है वो उसको डाल सकता है। हम यहाँ पे कहना क्या चाह रहे हैं, एक्चुअल में हम ये चाह रहे हैं कि हम उसको रिलैक्स करेंगे, मींस अप्लाई करेंगे सब स्ट्रिंग्स को अपनी ट्रांजिशन के ऊपर। मीन मोर देन वन लेटर जो है, मोर देन वन लेटर जो है, अगर ये बी है तो आप इसको BB या इसको AB की फॉर्म के अंदर जो है वो आप यूज करना चाह रहे हैं। इस ट्रांजिशन के ऊपर जो है वो मल्टी लेटर को यूज करना चाह रहे हैं, ये मीन सब स्ट्रिंग को आप यहाँ पे यूटिलाइज करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें ये जो डायग्राम आपको नजर आ रही है, ये जो सेकंड पॉइंट के बाद है हमारे पास, तो उसमें आप देखें उसमें हम पॉइंट भी यहाँ पे यही दे रहे हैं, लेट नाउ अलाउ अ मशीन टू रीड आइदर 1 or 2 लेटर्स ऑफ द इनपुट स्ट्रिंग एट अ टाइम, कि एक वक्त में आप मशीन जो है उसको ज्यादा मतलब बेहतर अप्रोच के साथ या बेहतर स्ट्रेंथ के साथ डिजाइन करें। मीन उसकी कैपेबिलिटी पहले ये थी कि वो सिर्फ एक लेटर एट अ टाइम रीड कर सकती है, अब हम उसकी कैपेबिलिटी जो है उसको इंक्रीज कर रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि वो एट अ टाइम जो है वो मोर देन 1 लेटर को भी रीड कर सकती है। सो देयर इज अ चॉइस कि आइदर 1 or 2 letters of the input strings at a time, जिसको वो रीड कर सकती है। ओके, by this design a machine that accepts only the word BAA with fewer states as the one below। तो अब आप देख सकते हैं ये प्रीवियस एग्जांपल ही है, प्रीवियस एग्जांपल में हमने जो है उसमें टोटल 5 स्टेट्स ऐसी थी जिनके थ्रू हमने अपनी एक ऑटोमेटा बनाया और उसमें हमने ये कहा कि सिर्फ एक पार्टिकुलर वर्ड BAA सिर्फ इसके ऊपर एक्सेप्ट हो सकता है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम थोड़ा सा उसमें चेंज लेके आ रहे हैं, हमने एक स्टेट को स्किप किया है और एक स्टेट के जो लेबल्स हैं, स्टेट के ऊपर जो ट्रांजिशन हो रही है, आउटगोइंग एजेस है, उनको डबल लेटर के साथ हमने मेंशन कर दिया है। जिस तरह आप देख सकते हैं इनिशियल स्टेट के ऊपर आपको BA
मिलता है, दो लेटर एट ए टाइम मिलते हैं, आप मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेट की तरफ, और उसके बाद आपको लेटर ए मिलता है तो आप कहां पे चले जाते हैं, फाइनल स्टेट के ऊपर. सो इट्स क्लियर द स्ट्रिंग BAA इज एक्सेप्टेबल नाउ इन दिस केस बाय यूजिंग दिस पाथ. ओके, इसके अलावा जितने भी डबल लेटर के साथ स्टार्ट होंगे, पॉसिबिलिटी 4 पॉसिबिलिटीज आर देयर कि जो कंबाइंड 2 लेंथ के लेटर्स है AB के ऊपर, वो AA हो सकता है, वो AB हो सकता है, वो BA हो सकता है, वो BB हो सकता है. तो उसमें से एक कॉम्बिनेशन आपने पिक कर लिया यहाँ पे, बाकी 3 कॉम्बिनेशन आप बता रहे हैं, चाहे वो AA होगा या AB होगा या BB होगा. उस तमाम केसेस के अंदर जो है वो आप एक डेड स्टेट की तरफ चले जाएंगे और वहां पे AB मिलने की सूरत में आप वहीं पे जो है वो वहीं पे लूप करते चले जाएंगे. इसी तरह हमारे पास अगर BA के बाद आपको B मिले तो तब भी आप यहाँ पे डेड स्टेट में जा रहे हैं, और अगर फाइनल में जाने के बाद भी आपको अपनी पार्टिकुलर स्ट्रिंग कंप्लीट करने के बाद, मीन BAA कंप्लीट करने के बाद भी आपको कोई लेटर मिलता है, जिस तरह प्रीवियस केस में हमने BAAB को देखा था, तो उस केस में आप जो है वो डेड स्टेट की तरफ चले जाएंगे. सो द मेन डिफरेंस बिटवीन द प्रीवियस डायग्राम एंड द करंट डायग्राम इज ओनली वन डिफरेंस इज देयर, कि इसमें हमने अपने एक ट्रांजिशन के ऊपर जो है वो पार्टिकुलरली क्या किया है, मोर देन 1 कैरेक्टर्स लेटर्स जो है उनको यूटिलाइज किया है. तो हम अब अपनी ट्रांजिशन को थोड़ा सा रिलैक्स किया है. मीन जो रिस्ट्रिक्शन थी हमारे पास फाइनाइट ऑटोमेटा की, कि हर स्टेट पे हर इनपुट लेटर का एक आउटगोइंग एज होगा, और उस आउटगोइंग एज के ऊपर जो लेबल आपने करना है, ट्रांजिशन लेबल होगा, वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक लेटर एट अ टाइम हो सकता है. लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो एक नहीं, बल्कि हम यहाँ पे उसको 2 लेटर्स के तौर पे भी यहाँ पे लिख रहे हैं. तो यहाँ पे हमने पहले ही कह दिया था कि हम एक मशीन डिजाइन कर रहे हैं जिसको हम अलाउ करेंगे टू रीड आइदर 1 और 2 लेटर्स ऑफ द इनपुट स्ट्रिंग एट अ टाइम. तो यहाँ पे कंपैरेटिवली 5 स्टेट्स थी, और यहाँ पे उसके मुकाबले में कंपैरेटिवली हमारे पास जो है वो 4 स्टेट्स हैं, और सेम लैंग्वेज या सेम जो हमारे पास स्ट्रिंग है वो एक्सेप्ट हो रही है दोनों केसेस के अंदर. यहाँ पे जरा गौर करें, उसी को एक्सटेंड कर रहे हैं हम, अपने केस को एक्सटेंड करते चले जा रहे हैं. तो अगर हम अपनी मशीन को अलाउ करें कि ये 3 लेटर तक भी रीड कर सके एट ए टाइम, जिस तरह के हम देख रहे हैं, इफ वी गो फर्दर टू अलाउ अ मशीन टू रीड अप टू 3 letters of the input string at a time, then we may design the machine accepting only the word BAA with even fewer states as follow. तो फर्स्ट केस में 5 स्टेट्स के साथ स्ट्रिंग हमने वो एक पार्टिकुलर जो थी वो एक्सेप्ट करवाई है, सेकंड केस में विद 4 स्टेट, और अब इस केस में आप देख रहे हैं कि हम बाय यूजिंग 3 स्टेट्स के साथ जो है हम अपने उसी केस को जो है वो हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं या उसको एग्जीक्यूट करवा रहे हैं. तो हमारे पास 3 स्टेट्स हैं, जिसमें एक इनिशियल है, एक फाइनल है, और एक हमारे पास जो है वो नॉन एक्सेप्टिंग है, या जिसको हम डेड स्टेट यहाँ पे कह सकते हैं, क्योंकि उसके बाद हम उससे रिटर्न बैक नहीं हो पाएंगे. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे हमने पहले कहा है कि हम रीड अप टू 3 लेटर्स करेंगे. तो अगर इस स्टेट के ऊपर आपको BAA कंप्लीट स्ट्रिंग मिलती है, तो आप यहां से मूव करते हुए अपने आप प्लस सिंबल के ऊपर, प्लस स्टेट के ऊपर, यानी कि फाइनल स्टेट के ऊपर चले जाएंगे और आपकी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी. इसके बाद हम ये कह रहे हैं ऑल एल्स, कि ऐसी तमाम स्ट्रिंग्स जिनका स्टार्टिंग लेटर ए वाली तमाम स्ट्रिंग्स जो ए के साथ स्टार्ट होती हो, चाहे उसकी लेंथ 1 हो, 2 हो, 3 हो, 10 हो, एनी नंबर ऑफ लेंथ की कोई भी स्ट्रिंग जिनका स्टार्टिंग लेटर ए होगा, वो तमाम स्ट्रिंग जो है वो आपको यहां से इनिशियल से डेड स्टेट पे ले जाएंगी. और प्लस इसमें क्या होगा, इस एक स्टेट को निकाल दें जो स्टार्ट बी से होती है, बाकी बी से स्टार्ट होने वाली तमाम स्ट्रिंग भी हैं जो भी हैं वो सारी की सारी जो है वो आपको यहाँ पे नॉन फाइनल स्टेट पे यानी कि डेड स्टेट के ऊपर ले जाएंगी. तो ऑल एल्स का मतलब क्या है कि ए से स्टार्ट होने वाली और बी से स्टार्ट होने वाली तमाम स्ट्रिंग एक्सेप्ट BAA जो है वो आपको इनिशियल से इस नॉन फाइनल स्टेट के ऊपर ले जाएंगी, और जिसमें ए बी मिलने पे आप हमेशा वहीं पे रहेंगे.
और इसी तरह अगर 3 लेंथ की स्ट्रिंग से ऊपर 4 लेंथ की कोई स्ट्रिंग मिल जाती है तो तब भी आप जो है वो प्लस के बाद फर्दर प्रोसीड करेंगे और आप दोबारा से यहाँ पे नॉन फाइनल स्टेट की तरफ चले जाएंगे. सो द अबव डायग्राम कैन ओनली एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग BAA. इट मीन all other strings with start letter A are rejected and labeled as all else. ना सिर्फ यहाँ पे हमारे पास A के साथ स्टार्ट होने वाली बल्कि B के साथ भी स्टार्ट होने वाली तमाम स्ट्रिंग जो है वो यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएंगी. सेकंड डायग्राम को अगर हम देखें यहाँ पे तो इसमें हमने क्या किया है, इसको 2 स्टेट्स के साथ भी हमने यहाँ पे मेंशन किया है और अपनी एक पार्टिकुलर स्ट्रिंग जो है वो उसको एक्सेप्ट करवाया है. The above diagram has no clue if we have A at start state. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने अपनी प्रोसेसिंग जो है पार्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए वो तो कंप्लीट की है, लेकिन उसके अगेंस्ट हमें कुछ इश्यूज जो है वो भी फेस करने पड़ेंगे. जिस तरह हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हमें इस इनिशियल स्टेट के ऊपर लेटर A अगर हमें मिलता है यहाँ पे तो उसकी प्रोसेसिंग क्या होगी या हमारी ट्रांजिशन क्या होगी उस A के ऊपर, उसका हमें कोई क्लू नहीं मिल रहा, उसका हमें कोई पाथ यहाँ पे मेंशन नहीं है, कोई ट्रांजिशन आपको यहाँ पे नजर आ रही है. तो इसका मतलब है कि हमने यहाँ पे कोई भी ऐसी स्टेट नहीं बनाई जिसको हम नॉन फाइनल या एज अ डेड स्टेट या एज अ गार्बेज कलेक्शन स्टेट के तौर पे जिसको हम कंसिडर कर सकते हैं. हमने कोई भी स्टेट ऐसी नहीं बनाई. सो द अबव डायग्राम हैज नो क्लू इफ वी हैव A at start state. It means we have no non-final state or the garbage collection state to make transition of A to that non-final state. तो एक पॉइंट तो हमारे पास ये आ गया कि हमने कोई गार्बेज कलेक्शन टाइप की स्टेट या नॉन फाइनल स्टेट यहाँ पे नहीं बनाई. तो A से स्टार्ट होने वाली कोई भी स्ट्रिंग जो है उसका हमारे पास कोई पाथ नहीं है कि उसको A मिलने के ऊपर हम किस वे के अंदर जो है वो जाएंगे. फर्दर इफ अ स्ट्रिंग कम्स एज BAAB एज पर प्रीवियस, अगर हमें एक स्ट्रिंग मिलती है BAAB तो उस केस में आप देख सकते हैं कि BAA के साथ तो आप फाइनल में चले जाएंगे, लेकिन फिर ये लास्ट कैरेक्टर जो B है उसको जब आप रीड करेंगे तो उसका भी यहाँ पे कोई पाथ मेंशन नहीं है. जिस तरह इस केस में हमारे पास पाथ था कि अगर BAA के साथ आप प्लस में चले गए तो प्लस स्टेट के ऊपर भी आपको लेबल A और B मिल रहा था, चॉइस थी आपके पास, तो उनमें से किसी भी लेटर को रीड करके आप डेड स्टेट की तरफ जा सकते थे. सो इट मीन अगेन पॉइंट टू बी कंसिडर हेयर कि FA के अंदर हर स्टेट पे हर इनपुट लेटर को आपने यूटिलाइज भी करना है और एग्जैक्टली वन टाइम यूटिलाइज करना है और उसका जो लेबल होगा ट्रांजिशन का वो सिंगल लेटर होगा. लेकिन इसके अंदर हम देख रहे हैं कि हम उसके पॉइंट को FA के पॉइंट को अब हम रिलैक्स करते चले जा रहे हैं. पहले हमने उसको FA को देखा विद 5 स्टेट्स, फिर हमने उसको रिलैक्स करते हुए डबल लेटर इंट्रोड्यूस करवाया 5 लेटर के साथ. कुछ इस तरह से सिनेरियो था हमारे पास. फिर हमने उसको रिलैक्स करवाया और हमने कहा कि हम एट अ टाइम 2 लेटर्स जो है वो उसको भी रीड कर पाएंगे अगर हम मशीन को मोर पावरफुल कर देते हैं. और उसके बाद फिर हमने विद 3 स्टेट्स और अब हम उसके साथ 2 स्टेट्स की बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे FA के मुकाबले में सिनेरियो कुछ चेंज हो चुका है. FA का जो हमारे पास पार्टिकुलर रूल था वो हमें क्या बता रहा था, रिमेंबर दैट अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ FA one cannot stop reading input letters until the input string completely runs out. तो आप तब तक अपनी इनपुट को रीड करते चले जाएंगे जब तक आपको अपनी इनपुट स्ट्रिंग में से लेटर मिलते चले जाएंगे. यानी ये जो लास्ट पॉइंट हमने यहाँ पे ये बात की है BAAB की, क्योंकि यहाँ पे BAA के बाद हमें लास्ट B के बारे में कोई आइडिया नहीं है कि हम कहाँ जाएंगे. तो उसी के बारे में पॉइंट है कि FA के अंदर आपको जब तक स्ट्रिंग मिलती थी, जब तक उसके लेटर मिलते जाते थे, आप तब तक अपने प्रोसेसिंग जो है वो करते चले जाते थे. लेकिन यहाँ पे हमारे पास ऐसा कोई केस नहीं है. तो लास्ट लेटर B रीड करने पे हम कहाँ जाएंगे, हमारे पास कोई ट्रांजिशन नहीं है, हमारे पास कोई आउटगोइंग एज नहीं है प्लस स्टेट का. तो इसका मतलब है यहाँ पे हमें कुछ डिफरेंट वे के अंदर सोचना और देखना पड़ेगा. लेकिन ये बात क्लियर हो गई है कि जो FA के रूल थे हम उनको रिलैक्स करते चले जा रहे हैं और उसकी बेस पे हम नई यहाँ पे डायग्राम्स जो है वो यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस करते चले जा रहे हैं. अब अगर इन दोनों डायग्राम्स को अगर आप देखें, डायग्राम नंबर 1 और डायग्राम नंबर 2 जो है, तो उसमें चूंकि ये दोनों जो है
सेम लैंग्वेज को पोर्ट्रे कर रही हैं, रिप्रेजेंट करती हैं, सेम लैंग्वेज होती हैं, तो इसका मतलब है कि दोनों डायग्राम्स इस सेंस में इक्वल है। आई मीन रादर देन कि वो एक्सेप्ट कर रही है प्लस के ऊपर, आपको लेके जा रही है बी डेड स्टेट के ऊपर, लेकिन इसके साथ भी आपकी जो एक्सेप्टिंग जो स्ट्रिंग है वो एक है, और इसके साथ भी एक्सेप्टिंग स्ट्रिंग एक है, और वो जो एक स्ट्रिंग है वो हमारे पास क्या है, BAA है। अब इन पॉइंट्स को आप जहन में रखें और हम आगे नेक्स्ट इसको देखते हैं, इसको एक्सटेंड करते हैं, इसकी डेफिनेशंस को। यहां पे आप देखें, अब हम इसको थोड़ा सा देखते हैं, हम इसको थोड़ा रीड करेंगे, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं इस पॉइंट को। इट इज मोर स्टैंडर्ड टू इंट्रोड्यूस अ न्यू टर्म to describe what happens when an input is running on a machine and gets into a state from which it cannot escape even though it has not yet been fully read। तो वही पॉइंट है। अब हम अपनी एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करवाएंगे, एक स्टैंडर्ड वे के अंदर नई टर्म इंट्रोड्यूस करवाएंगे जो हमें ये बताएगी कि एक पार्टिकुलर मशीन के ऊपर अगर हम एक पार्टिकुलर इनपुट जो है अब हम उसको चलाते हैं, यानी एक पार्टिकुलर मशीन के ऊपर एक पार्टिकुलर इनपुट अगर हम दें और उससे हमें एक स्टेट मिले, तो यानी कि हम एक ऐसी स्टेट में चले जाएं जो कि नॉन फाइनल हो, या इवन हमारे पास कंप्लीट स्ट्रिंग भी रीड ना हो, और हम जो है या कंप्लीट स्ट्रिंग रीड करने के बाद आप नॉन फाइनल पे जा सके। कुछ इस तरह का सिनेरियो जो आपने प्रीवियस पेज के ऊपर देखा है, उनके ऊपर अब हम नई डेफिनेशन जो है वो फाइंड करना चाह रहे हैं। मीन वो केस कि जब आपको कंप्लीट स्ट्रिंग रीड होने के बाद भी फर्दर आप आगे प्रोसीड कर रहे हैं और आप एक नॉन फाइनल स्टेट की तरफ जा रहे हैं, या फिर आपके पास कोई क्लू नहीं है कि किस तरह से आप जो है वो फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। तो इन्हीं सिनेरियो को देखते हुए अब हम एक नई डेफिनेशन जो है वो उसको इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। वो डेफिनेशन क्या है, उसकी स्टेटमेंट को यहाँ पे रीड करते हैं। When an input string that has not been completely reached a state, final or otherwise, that it cannot leave because there is no outgoing edge that it may follow। कि हमारे पास क्या है कि आप एक इनपुट स्ट्रिंग को रीड करते हैं और वो completely आपको एक पार्टिकुलर स्टेट के ऊपर नहीं लेके जाती। पॉसिबल है कि वो फाइनल पे ले जाए, पॉसिबल है वो आपको कहीं और पे ले जाए। दोबारा से इसको देखें। When an input string that has not been completely reached a state, final or otherwise, that it cannot leave because there is no outgoing edge that it may follow। तो आप प्रीवियस के ऊपर देखें तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि आपके पास इस पार्टिकुलर स्टेट के ऊपर कोई आउटगोइंग एज आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रहा जो आपको किसी और वे के अंदर लेके जा सके। ओके, सो we say that the input or the machine crashes at that state। तो इस स्टेट के ऊपर क्या होगा, आपकी मशीन क्रैश कर जाएगी क्योंकि उसके बाद स्टिल आपके पास इनपुट लेटर्स मौजूद हैं। लेट से अगर आप इसी केस की बात कर लें तो हम कहते हैं कि स्ट्रिंग आपके पास BAAB है, तो उस केस में आप देखेंगे कि 3 लेटर रीड करते हुए आप फाइनल में चले गए, लेकिन 4th लेटर जो कि B है उसके लिए आपके पास कोई आउटगोइंग एज नहीं है। सो इट मीन देयर इज नो डिसीजन फ्रॉम द मशीन एंड मशीन विल क्रैश। तो मशीन आपकी क्रैश कर जाएगी इस पार्टिकुलर स्टेट के ऊपर। सो इट मीन एग्जीक्यूशन देन टर्मिनेट्स एंड देन इनपुट मस्ट बी रिजेक्टेड। तो इस तरह से अगर मशीन क्रैश करती है तो कंफर्म बात है कि आपकी पार्टिकुलर स्ट्रिंग जो है वो इस पार्टिकुलर मशीन के ऊपर जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी। अब ये जो डेफिनेशन हम दे रहे हैं ये कोई बाकायदा पार्टिकुलर जो किसी सिनेरियो के बारे में वो नहीं है, यानी कि किसी पार्टिकुलर टर्म के बारे में नहीं है। जिस तरह हमने पहले बात की थी कि ये एफ ए की डेफिनेशन है या ये हमारे पास जो है रेगुलर एक्सप्रेशन की डेफिनेशन, कोई भी हम पार्टिकुलर नेम देते थे, लेकिन यहाँ पे डेफिनेशन देने का मतलब ये है कि अब हम जो नई मशीन्स की तरफ जा रहे हैं हम उनको डिफाइन कर सकें कि उन मशीन्स की जो लिमिटेशंस हैं या उन मशीन्स की कैपेबिलिटीज जो हैं या उन मशीन्स की जो वर्किंग है वो किस सेंस में देखी जा सकती है या वो किस सेंस के अंदर परफॉर्म होती हैं। ओके, नोट दैट ऑन एन एफए it is not possible for any input to crash because there are always an outgoing A edge and an outgoing B edge
फ्रॉम ईच स्टेट। यानी FA के अंदर आपके पास कोई इस तरह का केस नहीं होता, क्योंकि हर स्टेट के ऊपर हर इनपुट लेटर को आपने यूटिलाइज करना होता है। तो अगर हम बैकवर्ड चलें अपनी इसी एग्जांपल के ऊपर जहां से हमने स्टार्ट किया है, तो आप देख सकते हैं हर स्टेट के ऊपर हर पार्टिकुलर लेटर, अगर हम कहें अल्फाबेट में 2 लेटर है, एक A और एक B है, तो आप देख सकते हैं हर स्टेट पे हर इनपुट लेटर जो है वो आप उसको यूटिलाइज करते चले जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इसमें मशीन के क्रैश होने का कोई कंसेप्ट नहीं है, और मशीन आपकी या तो किसी पार्टिकुलर स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर देगी या रिजेक्ट करेगी, लेकिन मशीन जो है वो क्रैश नहीं करेगी। ओके, सो as long as there remains input letters unread, progress is possible। आप तब तक काम करते चले जाएंगे, मशीन तब तक प्रोसीड करती चली जाएगी। There are now 2 different ways that an input can be rejected। अब रिजेक्ट करने के 2 केसेस हमारे सामने आए। नंबर 1, it could peacefully trace a path ending in a non-final state, कि आप वही पाथ अडॉप्ट कर लें कि जो नॉन फाइनल तक आपको लेके जा सकता है। नंबर 1। नंबर 2, it could crash while being processed, या ये प्रोसेस करते हुए क्रैश कर जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इनको देख लें प्रीवियस को, तो इसमें हम कह सकते हैं कि अगर आपके पास कोई A से स्टार्ट होने वाली स्ट्रिंग होगी तो वो यहाँ पे आपको नॉन फाइनल की तरफ ले जाएगी, और इसी तरह इसमें ये फर्स्ट केस है, और सेकंड केस कि आपकी मशीन क्रैश कर जाएगी क्योंकि उसके पास आउटगोइंग का कोई हमारे पास जो है वो प्रोसीड करने का मेथड नहीं है। ओके, अब यहां पे आप देखें, यहाँ पे if we hypothesize that a machine can read 1 or 2 letters at a time, मशीन को हम अलाउ कर रहे हैं कि वो एट अ टाइम एक लेटर को रीड कर सकती है, या हमारे पास वो 2 लेटर को रीड कर सकती है, then one may build a machine using only 2 states। तो आप 2 स्टेट्स के साथ एक मशीन ड्रा कर सकते हैं जैसे कि आपने की है, और उस मशीन में होगा क्या, that can recognize all words containing a double letter AA और BB। तो वो मशीन क्या करेगी, वो ऐसे तमाम वर्ड्स को रिकॉग्नाइज करेगी जिनमें हमारे पास या तो डबल A हमें मिलेगा या हमें उसमें डबल B मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें 2 स्टेट्स हैं, एक हमारे पास इनिशियल स्टेट है और एक हमारे पास फाइनल स्टेट है। इनिशियल स्टेट पे आप बता रहे हैं कि आपको लेटर A मिलता है 1 टाइम या लेटर 1 टाइम B मिलता है, तो आप वहीं पे जो है वो एग्जिस्ट करते हैं उसी पार्टिकुलर स्टेट पे। लेकिन अगर आपको डबल लेटर मिलता है और डबल में भी डबल A या डबल B, तो उस केस में आप जो है वो प्लस की तरफ चले जाएंगे, और प्लस के ऊपर भी आपको लेटर A या B मिलता है तो आप प्लस स्टेट के अंदर ही रहते हैं। Okay, we must now realize that we have changed something more fundamental than just the way the edges are labeled or the number of letters read at a time। तो हम कुछ चेंज लेके आए हैं आप बनिस्बत पहले के जो हमने फेस वगैरह हमने देखे थे, तो हम उसके मुकाबले में काफी ज्यादा चेंजेस यहाँ पे लेके आ गए कि किस तरह से हमारे जो एजेस हैं उसके ऊपर जो हमने लेबल किया है उसमें नंबर ऑफ लेटर्स जो है वो एट अ टाइम हम रीड कर पा रहे हैं। So this machine makes us exercise some choices। It means we must decide how many letters to read from the input string each time। यहाँ पे ये बात जहन में रहे कि अब यहाँ पे हमें लाजमी तौर पे इसका आइडिया होना चाहिए कि ये मशीन जो है वो पार्टिकुलरली जो है वो किस टाइप की इनपुट को गेट कर रही है। यानी अगर हम इस स्टेट के ऊपर देखें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर लेटर A इसको मिलता है तो हमें अंडरस्टूड होना चाहिए कि वो लेटर A जो है वो इस पार्टिकुलर मशीन को इस पार्टिकुलर स्टेट के अंदर ही आपको रखेगा। लेकिन अगर आपको डबल A स्ट्रिंग मिलती है तो फिर उसमें ये पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पे जो फर्स्ट लेटर A है आप उसको यहाँ पे रीड करेंगे और फिर सेकंड लेटर जो है उसके लिए यहाँ पे जाएंगे। सो कंसेक्टिव 2 लेटर्स A का मतलब होगा कि कंफर्म होगा कि आप फिर इनिशियल स्टेट से जो है वो मूव करेंगे और इस फाइनल स्टेट की तरफ प्रोसीड करते चले जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब उसी चीज को उसी पॉइंट को अब आपने यहाँ पे देखना है। हम 3-4 पॉइंट्स जो है यहाँ पे उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। यहाँ पे आप फॉर एग्जाम्पल एज पर प्रीवियस पेज जो हमने एग्जाम्पल की है, हमने एज एन एग्जाम्पल फॉर द प्रॉब्लम्स ऑफ मेकिंग चॉइसेस लेट अस से दैट द इनपुट इज BAA।
हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसको हम BAA का नाम देते हैं। हम उसकी पॉसिबिलिटीज देखेंगे इस मशीन के ऊपर जो हमें गिवन है वो क्या क्या हो सकती हैं। नंबर 1, if you first read B and then read AA, we will go to the final state. No doubt कि अगर हमें फर्स्ट लेटर B मिलता है, हम यहाँ पे इनिशियल स्टेट के अंदर जो है वहीं पे लूप करेंगे, और उसके बाद हमें जब AA मिलेगा तो वो AA से आप कहाँ पे चले जाएंगे, इनिशियल से फाइनल की तरफ मूव कर जाएंगे। सो इन दिस केस आपकी स्ट्रिंग भी एंड हो गई है, आप फाइनल स्टेट के अंदर भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्टेड हो जाएगी। सेकंड केस इसका क्या हो सकता है, इफ फर्स्ट रीड B, अगर हमें फर्स्ट लेटर B मिलता है, देन रीड A, सिंगल लेटर A, कि अगर हमें फर्स्ट B मिलेगा आप इनिशियल स्टेट पे रहेंगे, और उसके बाद जब आपको लेटर A मिलेगा आप तब सिंगल लेटर के साथ आप इस इनिशियल पे रहेंगे, एंड देन रीड A, फिर आपको A मिलेगा, आप फिर उसी इनिशियल स्टेट पे रहेंगे, वी विल लूप बैक एंड बी स्टक एट द स्टार्ट स्टेट। तो हम उसी स्टेट में रहेंगे, और इसका मतलब है कि हमारी स्ट्रिंग जो है वो इस केस में रिजेक्ट हो जाएगी। ये पॉइंट्स जरा गौर से इसको अंडरस्टैंड करना है आपने। फर्स्ट केस के अंदर हम कह रहे हैं, हम ये कंफर्म कर रहे हैं कि पहले हमारे पास जो BAA है उसकी जो कंकेटिनेशन कह लें, जो टोकनाइजेशन कह लें, हमारे पास स्ट्रिंग की जो हो रही है वो किस सेंस में हो रही है कि लेटर B मिलता है फिर AA एक साथ आपको मिलता है। सेकंड केस में हम कह रहे हैं कि आपको ये तीनों लेटर इसके जो है वो एट डिफरेंट टाइम मिल रहे हैं। फर्स्ट टाइम B मिल रहा है, सेकंड टाइम A मिल रहा है, थर्ड टाइम A मिल रहा है, तो इस सेंस के अंदर इसकी स्ट्रिंग जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी। ओके, इफ फर्स्ट रीड टू लेटर्स BA एट वंस, अब अगर हमें फॉर एग्जांपल दो लेटर मिलते हैं BA एट अ टाइम मिलते हैं, एक साथ मिलते हैं BA, अब एक साथ जो चॉइसेस हैं वो दो हैं हमारे पास। वो दो चॉइसेस क्या थी, डबल लेटर में हम ये कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस मशीन हमें सिर्फ दो लेटर मिल सकते हैं। वो कौन से, AA हो सकता है या फिर हमारे पास BB हो सकता है, यानी कि BA या AB का कोई हमारे पास चांस यहाँ पे नहीं है, या उसकी ट्रांजिशन जो है वो आप कह सकते हैं हमने यहाँ पे मेंशन नहीं की। ओके, इफ वी फर्स्ट रीड टू लेटर्स BA एट वंस, अगर हमें मिलते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई उसकी आउटगोइंग एज आपको नजर नहीं आ रहा, देन देयर इज नो एज टू टेल अस वेयर टू गो, सो द मशीन क्रैश एंड द इनपुट स्ट्रिंग इज रिजेक्टेड। ये टर्म हमने पहले भी यूज की है कि अब एक पार्टिकुलर स्टेट के ऊपर आपको एक पार्टिकुलर इनपुट मिलती है, लेकिन उसके अगेंस्ट जो है आपको कोई ट्रांजिशन नहीं मिलती, तो इसका मतलब है कि मशीन क्रैश कर जाएगी, और जब मशीन क्रैश करेगी तो कंफर्म है कि आपकी पार्टिकुलर इनपुट स्ट्रिंग जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी। सो व्हाट शैल वी से, इज दिस इनपुट स्ट्रिंग अ वर्ड इन द लैंग्वेज ऑफ दिस मशीन और नॉट? तो क्या अब हमारे पास ये जो BA की मैं बात कर रहा था, क्या वो हमारी लैंग्वेज का पार्ट है या हमारी लैंग्वेज का पार्ट नहीं है? The above problem tells us that if we change the definition of our machine to allow for more than one letter to be read at a time, we must also change the definition of acceptance. तो इसका मतलब है कि अब हमें अपनी कुछ सेंस के अंदर, अगर आप उसी की दोबारा बात करें और अपने क्वेश्चन के ऊपर भी देख लें, व्हाट शैल वी से, इज दिस इनपुट स्ट्रिंग अ वर्ड इन द लैंग्वेज ऑफ दिस मशीन और नॉट? अब इसमें BAA की भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, आप इस केस में जो है वो BA की एग्जांपल भी ले सकते हैं। तो उसमें आप देख सकते हैं कि अब BAA एक सिनेरियो के अंदर आपको इस पार्टिकुलर मशीन पे एग्जीक्यूट हो रहा है और आप कह रहे हैं कि यस दिस इज एक्सेप्टेबल। एक केस में आप उसको कह रहे हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, जब सिंगल लेटर एट ए टाइम रीड करेंगे तो उस केस में ये रिजेक्ट है। एक केस में उसी में BAA के लिए आप पहले ही दो लेटर रीड करते हैं और उसी के अंदर मशीन क्रैश कर जाती है और आपकी इनपुट स्ट्रिंग जो है वो रिजेक्ट हो जाती है। सो इट मीन हमने 3 डिफरेंट केसेस देखे, उसमें से एक एक्सेप्ट हो रहा है और 2 केसेस जो है वो आपको रिजेक्ट के बारे में बता रहे हैं। तो इसके ऊपर अब हमारा क्वेश्चन ये बनता है कि अब हम क्या करें, हमारी स्टेटमेंट क्या हो सकती है? इज दिस इनपुट स्ट्रिंग यानी कि BAA अ वर्ड इन द लैंग्वेज ऑफ दिस मशीन और नॉट? वो इस मशीन से बिलोंग करती है या इस मशीन से बिलोंग नहीं करती? ओके,
The above problems tell us that if we change the definition of our machine to allow for more than one letter to be read at a time, we must also change the definition of acceptance. इसका मतलब है कि अगर हम एक स्टेट पे अपने रूल को चेंज कर रहे हैं कि अगर एक स्टेट से आप सब स्ट्रिंग को मूव करवा रहे हैं, दो लेटर्स को एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जाने के लिए यूटिलाइज कर रहे हैं, तो फिर इसका मतलब है कि हमें अपनी मशीन की एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन को भी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि एफए के अंदर हमने ये देखा था कि पार्टिकुलर स्टेट पे पार्टिकुलर लेटर अल्फाबेट का जो है उसको वन टाइम यूटिलाइज करते हैं, या ट्रांजिशन के ऊपर उसका जो लेबल है, लेटर है, वो सिंगल यूज करते हैं। लेकिन अब हमने अगर उसको चेंज किया है तो इसका मतलब है कि फिर अब जो नई मशीन बनेगी उसकी एक्सेप्टेंस का मयार जो है, उसका स्टैंडर्ड जो है, उसका जो प्रोसीजर कह लें, वो भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो उसी वजह से हम कह रहे हैं कि अब हम क्या करेंगे, हम एक्सेप्टेंस की जो डेफिनेशन है उसको भी अब हम चेंज कर देंगे। वो कैसे करेंगे, अब यहां पे आप देखें, we shall say that a string is accepted if there is some way, point to be noted here, if there is some way it could be processed so as to arrive at a final state. इसका मतलब है कि हम ये कहेंगे आपकी एक स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल होगी उस केस में अगर कोई पाथ होगा, सम वे, कोई उसके पास पाथ होगा जिसके थ्रू वो आपको फाइनल स्टेट तक ले जाए। तो इसका मतलब प्रीवियस केस में जिस तरह हमने देखा है BAA केस में 3 केसेस देखे, एक एक्सेप्ट हो रहा है, 2 रिजेक्ट हो रहे हैं, लेकिन हम ये कहेंगे कि इसके अकॉर्डिंग जो है वो हमारी BAA स्ट्रिंग जो है वो सम वे के अंदर जो है वो एक्सेप्ट हो रही है, तो वो आपको फाइनल स्टेट के अंदर आपको लेके जा रही है। तो इस तरह से अब हमने एग्जैक्ट की बात नहीं की, जिस तरह हम एफए के अंदर बात करते थे कि ये पार्टिकुलर स्ट्रिंग एग्जैक्टली एक्सेप्टेबल है, एक ही हम उसका जो गो करते थे, उसको रन करते थे, उसके अंदर हम कहते थे ये एफए जो है उसके अंदर ये स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल है या रिजेक्ट है। लेकिन अब हमने थोड़ा सा उसमें चेंज किया है, अब हम कह रहे हैं कि हम डिफरेंट वेज के अंदर उसको फाइंड आउट करेंगे, 1 वे में, 2nd वे में, 3rd वे में, 4th वे में, किसी वे में अगर उसकी स्ट्रिंग जो है वो आपको एक्सेप्ट तक लेके जा रही है तो आप कह सकेंगे कि हमारे पास जो है वो स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्टेड है। ओके, ड्यू टू मेनी डिफिकल्टीज inherent in expanding our definition of machine to reading more than one letter of input at a time, we shall leave the definition of finite automaton alone and call these new machine transition graph. Okay, very good. को जो डेफिनेशन एफए की अब हम पढ़ चुके थे सिंगल लेटर के साथ, अब चूंकि अब हम उसमें चेंज लेके आ गए, हमने ये कहा है कि आपके पास सम वे के अंदर कोई पाथ होना चाहिए जो आपकी स्ट्रिंग को इनिशियल से फाइनल तक ले जाए। तो इसका मतलब है कि अब जो नई डेफिनेशन अब हम करेंगे या कर रहे हैं वो बेसिकली एफए से डिफरेंट है, इसलिए अब हम उसको नाम भी एफए से डिफरेंट देंगे। तो अब हम जिस टर्म की बात कर रहे हैं, अब हम जिस सिनेरियो की बात कर रहे हैं, जिस कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, वो बेसिकली हमारे पास जो है वो ट्रांजिशन ग्राफ है। ओके, इसका आइडिया जो है वो 1957 के अंदर जॉन माइहिल ने दिया था, और अब हम इसमें देखते हैं कि ये जो हमारे पास इतना सारा कुछ हमने डिटेल के अंदर जो ये डिस्कशंस की है, स्पेशली हमने डिस्कशन की है कि हम कैसे रिलैक्स कर रहे हैं अपनी इनपुट के ऊपर, जो रिस्ट्रिक्शंस है उनको रिलैक्स करते चले जा रहे हैं, और 1 बाय 1 ये सब चीजें आपने देखी भी है। हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था कि 5 स्टेट्स के ऊपर एक ऑटोमेटा था, हमने उसमें फिर डबल जो लेटर है उसको इंट्रोड्यूस करवाया, फिर हमने उसको स्टेट्स उसकी लेस करते गए, वहां पे मशीन क्रैश करने का कंसेप्ट भी आया हमारे पास, और उन्हीं के ऊपर प्रोसीड करते हुए हमने दोबारा फिर एक नई डेफिनेशन जो है वो क्रैश के अगेंस्ट भी देखी, और अब हम जो है वो यहाँ पे एक न्यू स्ट्रिंग लेके उसके ऊपर डिफरेंट केसेस हमने देखे कि किन किन केसेस के अंदर एक पार्टिकुलर स्टेट इसके ऊपर एक्सेप्ट या रिजेक्ट हो सकती है, और उसके बाद हमने ये कहा कि सम वे के अंदर अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग जो है वो एक पार्टिकुलर मशीन पे चल सकती है तो इसका मतलब है कि उसको एक्सेप्ट कंसिडर किया जाएगा, लेकिन एफए की सेंस में नहीं बल्कि ट्रांजिशन ग्राफ की सेंस में अब हम इसको कंसिडर करेंगे। ओके, सो ट्रांजिशन ग्राफ को अब हम डिफाइन कर सकते हैं या ट्रांजिशन ग्राफ के बारे में बता सकते हैं कि ये बेसिकली किस टाइप की कलेक्शन है। सो अ ट्रांजिशन ग्राफ
शॉर्ट फॉर्म में हम इसको TGB कहते हैं, इज अ कलेक्शन ऑफ द फॉलोइंग्स। इसमें 3 चीजों की कॉम्बिनेशन आती है हमारे पास। नंबर 1, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स होंगी, बहुत सारी स्टेट्स हो सकती हैं लेकिन होंगी फाइनाइट, मीन 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 10 है, कितनी भी है लेकिन काउंटेबल है। और उन फाइनाइट स्टेट में से एट लीस्ट वन ऑफ विच इज स्टार्ट, कम से कम एक स्टार्ट स्टेट जरूरी होगी। सो यहाँ पे हमने टर्म यूज की है एटलीस्ट की, एटलीस्ट मीन कम से कम, तो इसका मतलब है कि स्टार्ट स्टेट मोर देन 1 भी हो सकती है। एंड सम का मतलब मे बी नो फाइनल स्टेट, और फाइनल स्टेट के बारे में वही है जो FA के अंदर हमने देखा था कि पॉसिबल क्या है कि इसमें फाइनल स्टेट 0 भी हो सकती है, मे बी नो का मतलब क्या है, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, मोर देन 1 भी हो सकती है, यानी कि 2 स्टेट या 3 स्टेट को भी आप फाइनल कंसीडर कर सकते हैं। तो अगर हम इसको बाय कंट्रास्ट जो है वो DFA के साथ कंपेयर करें, तो आपने वहां भी देखा था फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, यहां भी फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, लेकिन यहां पे जो लिमिटेशन है एटलीस्ट 1 स्टार्ट स्टेट की, वो वहां पे कंफर्म था DFA के अंदर कि हमारे पास जो इनिशियल स्टेट है वो सिर्फ और सिर्फ 1 होगी, लेकिन यहां पे हम कह रहे हैं कि एटलीस्ट 1 होगी। तो इसका मतलब है कि ट्रांजिशन ग्राफ के अंदर जो इनिशियल स्टेट्स हैं वो मोर देन 1 पॉसिबल हो सकती हैं। नंबर 2, फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट लेटर्स सिग्मा फ्रॉम विच इनपुट स्ट्रिंग्स आर फॉर्म्ड। सिग्मा हमारे पास अल्फाबेट होगा और उसके जो लेटर्स हैं उनकी बेस पे आप क्या करेंगे, अपनी इनपुट स्ट्रिंग्स जो है वो उनको बनाएंगे। तो ये एज पर प्रीवियस ही है, DFA में भी यही कुछ था हमारे पास। पॉइंट नंबर 3, द मोर इंपॉर्टेंट, फाइनाइट सेट ऑफ ट्रांजिशंस, इसमें ट्रांजिशंस होंगी, खास बात इसमें कि फाइनाइट सेट ऑफ ट्रांजिशंस दैट शो हाउ टू गो फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर बेस्ड ऑन रीडिंग स्पेसिफाइड सब स्ट्रिंग्स ऑफ इनपुट लेटर्स। कि इसमें क्या हो सकता है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जाने के लिए आप सब स्ट्रिंग को भी यूज कर पाएंगे। तो अब हमने अभी तक जितनी एग्जांपल्स यहाँ पे देखी है, जितने केसेस अभी हम देख रहे थे, उसमें आपने क्लियरली इस बात को देखा है कि सब स्ट्रिंग्स जो थी, आई मीन मोर देन 1 लेटर, यानी कि 2 लेटर या 3 लेटर के केसेस थे, उसमें हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जाने के लिए 2 और 3 लेटर को भी यूज कर रहे हैं। सो इट मीन ऑल दीज केसेस आर द सब स्ट्रिंग्स, ओके। और प्लस इसमें क्या होगा, पॉसिबली इवन द नल स्ट्रिंग, के नल स्ट्रिंग के ऊपर भी आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा सकेंगे। यानी DFA के अंदर हमने ये कहा था कि जो एम्प्टी स्ट्रिंग है आप उसको ट्रांजिशन के ऊपर जो है वो उसको लेबल आउट नहीं करते, लेकिन यहां पे हम कह रहे हैं कि ट्रांजिशन ग्राफ के अंदर जो एम्प्टी स्ट्रिंग है उसको आप क्या कर सकेंगे, अपनी ट्रांजिशन के ऊपर लेबल कर पाएंगे, ओके। सो अब इस चीज को जहन में रखें कि ट्रांजिशन ग्राफ की हम बात कर रहे हैं, और उसके लिए ये सारी जितनी प्रोसेसिंग हमने की है, जितनी डिस्कशंस की है, जितना हमने अपने आइडिया को मैच्योर करने की कोशिश की है, वो सारा उसका कंक्लूजन ये है कि एक्चुअल में अब हम एक नई डेफिनेशन की तरफ आ गए जो कि समहाउ ऑटोमेटा की तरह है, लेकिन इसकी अपनी कुछ स्पेशलिटीज हैं, इसके अपने कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। नंबर 1, इसमें एटलीस्ट 1 स्टार्ट स्टेट है, इसका मतलब एक से ज्यादा स्टार्ट स्टेट हो सकती है, जो कि DFA में सिर्फ एक थी, और यहाँ पे हमारे पास जो है सब स्ट्रिंग मूव कर सकते हैं, और वहां पे हम ऐसा पॉसिबल नहीं था, 1 लेटर की ट्रांजिशन जो है वो पॉसिबल थी वहां पे। और नंबर 3, थर्ड डिफरेंस ये है कि DFA में एम्प्टी स्ट्रिंग को एज ए ट्रांजिशन मूव नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे आप जो है वो एम्प्टी स्ट्रिंग को एज ए ट्रांजिशन के तौर पे मूव कर सकते हैं। अब कुछ पॉइंट्स हैं उसको ध्यान में रखिएगा, स्पेशली जिस तरह हमने यहाँ पे थर्ड पॉइंट की बात की है कि फाइनाइट सेट ऑफ ट्रांजिशंस दैट शो हाउ टू गो फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर बेस्ड ऑन रीडिंग स्पेसिफाइड सब स्ट्रिंग्स ऑफ इनपुट लेटर्स, पॉसिबली इवन द नल स्ट्रिंग। इसको ध्यान में रखिएगा, और इसके ऊपर अब हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, उसमें देखते हैं हमारे पास। नंबर 1, क्लास नंबर 3, आई मीन पॉइंट नंबर 3, in the definition means that every edge is labeled by some string or strings of letters, not necessarily only one letter.
तो अब क्या पॉसिबल है, अब पॉसिबिलिटी को जरा गौर से सुने और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे या एक स्टेट के लूप के ऊपर, अपनी वो सेल्फ लूप जिसको कहते हैं, एक लेटर भी ट्रांजिशन पे आप लिख सकते हैं, पॉसिबल है। आप उसमें स्ट्रिंग्स ऑफ लेटर्स मीन एक से ज्यादा लेटर 2, 3 लिख सकते हैं, या अपनी कंप्लीट स्ट्रिंग जो है उसको भी आप ट्रांजिशन के ऊपर राइट डाउन कर सकते हैं। सो इट मीन जो 1 लेटर की रिस्ट्रिक्शन थी, अब हम उससे आगे आ गए। अब हम कह रहे हैं कि अब हम मशीन डिजाइन कर रहे हैं जिसमें 1 लेटर भी आप राइट कर सकते हैं किसी पार्टिकुलर टाइम के ऊपर, अपनी ट्रांजिशन के ऊपर। आप उसमें 2 लेटर भी लिख सकते हैं, यानी कि स्ट्रिंग्स ऑफ लेटर्स हो सकते हैं, उसमें लेटर हो सकता है, स्ट्रिंग्स ऑफ लेटर्स हो सकते हैं, या फिर आपकी कोई कंप्लीट स्ट्रिंग भी आप उसके ऊपर राइट डाउन कर सकते हैं। Second point, we are not requiring that there may be any we are not requiring that there be any specific number of edges coming or originating from any state. अब ये बात भी क्लियर हो गई है कि हर स्टेट पे हर इनपुट लेटर को यूटिलाइज करना जरूरी नहीं है। तो ये बात जहन में आपने रखनी है, हर स्टेट पे हर इनपुट लेटर को यूटिलाइज करना जरूरी नहीं है। ट्रांजिशन ग्राफ के अंदर हमने पहले एफए के अंदर देखा था कि ये वहां पे जरूरी था, लेकिन यहाँ पे जरूरी नहीं है। सो इट मीन सम स्टेट्स मे हैव नो एज कमिंग आउट एट ऑल। तो पॉसिबल है कि ऐसी स्टेट्स भी होंगी जहां पे कोई एज आपको उसकी आउटगोइंग पॉसिबल नहीं है, और ये केसेस आप अभी देख भी चुके हैं। एंड सम मे हैव थाउजेंड्स, और ये भी पॉसिबल है कि एक के ऊपर मल्टीपल भी हो सकते हैं, यानी ये भी पॉसिबल है कि किसी का कोई आउटगोइंग एज नहीं है किसी स्टेट का, और ये भी पॉसिबल है कि किसी स्टेट के आउटगोइंग एज मोर देन 1 भी हो सकते हैं, 1, 2, 3, जिस तरह आप देख रहे हैं कि एज इज लेबल्ड एज 1 टाइम में, 2 टाइम में, 3 टाइम में, कि एक ही पार्टिकुलर स्टेट से आप ये तमाम आउटगोइंग एज निकाल रहे हैं, जिसमें ए जो है वो वेरी करता जा रहा है 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम। तो ये पॉसिबिलिटीज हमारे पास है, यानी वो रिलैक्सेशंस है जो हमें एफए के अंदर नहीं मिली थी। Point number 3, a successful path through a TG is a series of edges forming a path beginning at some start state, there may be several start states हो सकती है, and ending at a final state। कि एक सक्सेसफुल पाथ वो कंसिडर होगा जो आपको इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पर ले जाए। तो इस तरह से एक पार्टिकुलर आपके पास जो है वो ट्रांजिशन ग्राफ जो है उसका पाथ कब कंसीडर होगा, सक्सेसफुल पाथ कौन सा होगा, कि जब आपको वो इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट की तरफ मूव करवा दे। तो ये मल्टीपल पाथ हो सकते हैं हमारे पास, ये हम आगे केसेस आएंगे वहां पे हम डिस्कस इसको और एलेबरेट करेंगे इस केस को। पॉइंट नंबर 4, इफ वी कंकेट इन ऑर्डर the strings of letters that label each edge in a successful path, we produce a word that is accepted by this TG। ये पॉइंट पे गौर करें जरा। If we concate in order the strings of letters that label each edge in a successful path, आपका जो successful path है जो initial से final पे आपको लेके जा रहा है, तो उसके अंदर जो लेटर्स हैं आपकी स्ट्रिंग के, आप उनको कंकेट करते चले जाएं, उसको ऑर्डर के अंदर कंकेट करते चले जाएं, तो वी प्रोड्यूस अ वर्ड दैट इज एक्सेप्टेड बाय दिस टीजी। तो कंफर्म है कि वो टीजी जो है वो आपको उस पार्टिकुलर वर्ड को, क्योंकि वो कंकेटिनेशन ऑफ इनपुट लेटर्स बना है, तो वो आपको इनिशियल से फाइनल की तरफ ले जाएगा। यहां पे एग्जाम्पल पे गौर करें जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। लेट्स से दिस इज एन एग्जाम्पल एंड देयर आर 4 डिफरेंट स्टेट्स। स्टेट नंबर 1 दैट इज इनिशियल, स्टेट नंबर 2 दैट इज नॉन फाइनल, स्टेट 3 दैट इज आल्सो नॉन फाइनल, एंड स्टेट नंबर 4 दैट इज फाइनल। तो अब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ए डबल बी की सब स्ट्रिंग मिलेगी, तो आप स्टेट 1 से 2 पे चले जाएंगे। आपको एम्प्टी स्ट्रिंग मिलेगी क्योंकि एम्प्टी की पॉसिबिलिटी है यहाँ पे एज अ ट्रांजिशन के तौर पे ट्रांजिशन ग्राफ में। तो 2 से विदाउट कंज्यूमिंग एनी इनपुट लेटर आप 2 से 3 पे चले जाएंगे, और उससे ए मिलेगा तो आप 4 पे चले जाएंगे। 3 पे एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि डबल ए मिलेगा तो आप रिटर्न बैक होंगे, और 1 पे पॉसिबिलिटी ये भी है कि बी मिलेगा तो आप 4 पे चले जाएंगे। ओके,
तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं अब हमारे पास एक पार्टिकुलर स्ट्रिंग है, उसको हम चलाना चाहते हैं। यहाँ पे गौर करें, द पाथ फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2 टू स्टेट 3 बैक टू स्टेट 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से फिर 1, क्या कुछ यहाँ पे आप रीड कर रहे हैं, एंड देन टू द फाइनल स्टेट 4, और फिर फाइनल स्टेट 4 की तरफ करस्पॉन्डिंग टू द स्ट्रिंग्स, उस पे आपको क्या क्या मिला। 1 से 2 पे जाने के लिए आपने रीड किया ABB को, ओके, ये आपने यहाँ पे गेट किया। उसके बाद आपने कंकेट किया इसको एम्प्टी स्ट्रिंग को 2 से 3 पे जाने के लिए, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे। फिर 3 से 1 पे आप किसके साथ गए, डबल लेटर A के साथ, तो A आपको यहाँ पे कंकेट होता हुआ नजर आ रहा है, और उसके साथ कंकेट किया B को, जो आपको स्टेट 1 से 4 पे लेके जा रहा है। सो इन दिस वे जब आप इस स्ट्रिंग को कंप्लीटली राइट डाउन करेंगे तो इसमें से कंकेटिनेशन के ऊपर एम्प्टी जो है वो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी आपको देता है, इसको 1 कंसीडर करेंगे। तो इस तरह से ये जो कंप्लीट स्ट्रिंग हम यहाँ पे हमें मिलेगी वो होगी ABB, AA और B। इस तरह से ये स्ट्रिंग हमारी एक्सेप्ट हो जाएगी। मल्टीपल स्ट्रिंग्स हैं जो इसके ऊपर एक्सेप्ट हो सकती हैं, ABB और A एक्सेप्ट हो सकती है, ABB, AA, ABB एक्सेप्ट हो सकता है, या मल्टी टाइम ये जो आपको एक सर्किट नजर आ रहा है 1 2 3 के दरमियान, इसके थ्रू भी आप मल्टीपल टाइम जो है वो अपनी पार्टिकुलर सब स्ट्रिंग को रीड करते चले जाएंगे, और फिर आप A को रीड करते फाइनल में जा सकते हैं, या पार्टिकुलर सब स्ट्रिंग को रीड करते करते आप 1 से डायरेक्टली B को रीड करते हुए 4 पे भी जा सकते हैं। सो इट मीन सिर्फ ये 3 स्ट्रिंग ऐसी नहीं है जो इस पे चल सकती हैं, बल्कि मल्टीपल स्ट्रिंग ऐसी हैं जिसको हम इसके ऊपर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके, व्हेन एन एज इज लेबल्ड विद एम्प्टी, इट मीन दैट वी कैन टेक द राइड इट ऑफर्स फॉर फ्री, यानी आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जाने के लिए एम्प्टी स्ट्रिंग को यूज जरूर कर रहे हैं, लेकिन ये आपके लिए फ्री है, क्योंकि आपका जो सिग्मा है इनपुट जहां पे पड़ी है, सिग्मा इज इक्वल टू AB जिसको हम लिखते हैं, तो वहां से तो आप किसी लेटर को यूज नहीं कर रहे, वहां पे ना तो आप A को यूज कर रहे हैं, ना वहां से आप B को यूज कर रहे हैं, बल्कि उसके मुकाबले में आप सिर्फ एम्प्टी स्ट्रिंग को यूज कर रहे हैं। सो इट मीन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो एक स्टेट से दूसरी पे लेके जा रही है, और आप किसी किस्म का इनपुट लेटर जो है वो उसको कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। सो इट मीन विदाउट कंज्यूमिंग एनी लेटर फ्रॉम द इनपुट स्ट्रिंग यू आर गो। तो अब इस जो एम्प्टी स्ट्रिंग 2 से 3 के ऊपर लेके जा रही है, इस पॉइंट पे अब आपको अंडरस्टैंडिंग इसकी हो गई होगी। इसी के ऊपर हमारा ये लास्ट पॉइंट था, अगर आप गौर करें, हम कह रहे थे इफ वी कंकेट इन ऑर्डर द स्ट्रिंग्स ऑफ लेटर्स दैट लेबल ईच एज इज इन ए सक्सेसफुल पाथ, वी प्रोड्यूस अ वर्ड दैट इज एक्सेप्टेड बाय दिस TG। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इनको कंकेट किया है, और ये कंकेट करते करते हमें एक सक्सेसफुल पाथ मिला है, और उसका मतलब है सक्सेसफुल पाथ आपको फाइनल पे लेके जा रहा है, तो ये आपकी पार्टिकुलर स्ट्रिंग जो है वो इस पाथ के अकॉर्डिंग जो है वो एक्सेप्टेबल है। If we are presented with a particular string to run on a given TG, we must decide how to break the string into substrings that may correspond to the label of edges in the TG. तो ये बात ज़हन में रहे आपके कि आपने ये देखना है कि किस तरह से हमारी एक पार्टिकुलर स्ट्रिंग जो है वो TG के ऊपर एक्सेप्ट हो सकती है, या कंप्लीट स्ट्रिंग जो है वो उसको आप कह लें कि टोकनाइज कैसे की गई है, या उसकी सब स्ट्रिंग्स जो है वो कैसे एक दूसरे के साथ कंकेट हो रही हैं। इसका आइडिया जो है वो अब आपको हो जाना चाहिए, या आपके माइंड में ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। मस्ट डिसाइड, लेट्स रन द इनपुट स्ट्रिंग ABB ऑन द मशीन इन द प्रीवियस स्लाइड। तो जो मशीन आपको मिली है इसको ज़हन में रखें, स्पेशली इसको यहाँ पे, बल्कि आप इसको नेक्स्ट पेज के ऊपर खुद से राइट बनाएं, और इसको बनाने के बाद उसके ऊपर जो पॉइंट्स हैं उसको देखिएगा। ये मशीन अब आपके सामने है, और अब हम जिस इनपुट की बात कर रहे हैं वो ABB है। तो यहाँ पे जरा आप इसको देखें, ABB पे आप आ जाएंगे स्टेट 2 पे, 2 से एम्प्टी रीड करते हुए 3 पे, और उसके बाद आपके पास जो है वो नेक्स्ट उसका पार्ट जो है ABB के बाद AB है। तो AB पे आप देख रहे हैं कि AB के ऊपर फर्स्ट लेटर A तो रीड हो जाएगा, 4 पे आप चले जाएंगे, लेकिन लास्ट लेटर B जो है उसके ऊपर आपको कोई आउटगोइंग एज यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है कि मशीन यहाँ पे क्रैश करेगी और आपकी स्ट्रिंग जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी। सो इन दिस केस ये जितनी भी यहाँ पे आपको यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन नजर आ रही है, उसका एंडिंग रिजल्ट यही है कि जो स्ट्रिंग है आपकी इनपुट वो यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगी।
अब इसमें देखें 2 डिफरेंट केसेस हमने दिए हैं. बिकॉज वी अलाउ सम एजेस टू बी ट्रेवर्स्ड फॉर फ्री, इट इज लॉजिकल टू अलाउ फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ मोर देन वन स्टार्ट स्टेट एज इलस्ट्रेटेड बिलो. हमने ये पहले भी बात की थी कि मोर देन वन इनिशियल स्टेट्स हो सकती हैं, नंबर 1. नंबर 2, आप एम्प्टी ट्रांजिशन जो है वो उसको भी पॉसिबल कर सकते हैं टीजी के अंदर. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास 4 स्टेट्स हैं, इनिशियल है, फाइनल है, 1 2 3 5 स्टेट्स हैं टोटल. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तो इनिशियल स्टेट से आपको एम्प्टी स्ट्रिंग मिलेगी, आप 1 पे जाते हैं, और एक पॉसिबिलिटी है आपको इनिशियल पे एम्प्टी मिलती है, आप 2 पे जाते हैं, आपको इनिशियल पे एम्प्टी स्ट्रिंग मिलती है, आप 3 पे चले जाते हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन आइदर केस पॉसिबिलिटी आप 1 2 3 पे खड़े होंगे आप एम्प्टी स्ट्रिंग को रीड करके, और वहां से 3 डिफरेंट ऐसी स्ट्रिंग है जो एक्सेप्ट हो सकती है. एक ए है, एक बी है, और एक आपके पास ए बी ए है. इसी सिनेरियो को हमने क्या किया है, हमने अदर वे के अंदर कन्वर्ट किया है. हमने इसके एम्प्टी लेबल्स को यहां से निकाला है, एम्प्टी लेबल्स को यहां से वे आउट कर दिया है. तो यहाँ पे 1 2 3 को हमने एज अ इनिशियल स्टेट कंसिडर किया है, क्योंकि हम ये कह रहे हैं बाय डेफिनेशन ट्रांजिशन ग्राफ के अंदर मोर देन 1 इनिशियल स्टेट हो सकती है, यानी कि एटलीस्ट 1 इनिशियल स्टेट होनी चाहिए. तो यहाँ पे 3 इनिशियल आ रही है, दैट्स पॉसिबल. तो यहां से भी हमारे पास एक पाथ इसका ए वाली स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो सकती है, बी हो सकती है, ए बी हो सकती है. सो बाय डेफिनेशन जो है ये दोनों डायग्राम्स आपके पास जो है वो दोनों इक्वल है, या मीन दोनों मशीन जो है वो आपके लिए इक्वल है, क्योंकि वो तमाम स्ट्रिंग जो लेफ्ट वाली मशीन के ऊपर एक्सेप्ट हो रही है वो तमाम स्ट्रिंग जो है वो राइट वाली मशीन के ऊपर एक्सेप्ट हो रही है. अब ये बात जहन में रखनी है, ये पॉइंट है, यहाँ पे गौर कीजिएगा इस बात पे. इंपॉर्टेंट नोट है, एवरी एफ इज ऑल्सो टीजी, क्योंकि हमने ये बात की है कि टीजी के अंदर आप स्टेट टू स्टेट जाने के लिए सिंगल लेटर को भी यूज कर सकते हैं, 2 लेटर्स को भी यूज कर सकते हैं, 3 लेटर्स को भी यूज कर सकते हैं. सो पॉसिबिलिटी ऑफ 1 लेटर इज एज वेल, वो भी है आपके पास पॉसिबिलिटी. सो इन दैट केस एवरी एफ इज ऑल्सो अ टीजी. However, not every TG satisfied the definition of an FA, और ये कंफर्म है. अब आप देख लें, इसको हम TG कह रहे हैं, लेकिन ये किसी भी तरह से जो FA की डेफिनेशन है उसमें पूरा नहीं उतरता. इसमें मोर देन 1 इनिशियल स्टेट्स है, इसमें लेबल्स जो है वो मल्टीपल आपको नजर आ रहे हैं, ABA नजर आ रहा है, सब स्ट्रिंग नजर आ रही है. FA के अंदर ये पॉसिबल नहीं था. इस केस की बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एम्प्टी स्ट्रिंग लेबल आपने लगाया है, जो कि वहां पे पॉसिबल नहीं था DFA के अंदर. तो इसका मतलब है कि FA अगर आप डिजाइन करें तो आप कहेंगे कि वो TG है, लेकिन हर TG जो है वो वो आपका रिवर्स में FA नहीं हो सकता. ओके, अनदर एग्जांपल, इसमें एम्प्टी एक्सेप्टेबल है, इसमें BAA एक्सेप्टेबल है, और इसमें ABBA एक्सेप्टेबल है. तो इस तरह से 3 स्ट्रिंग जो है वो इसमें एक्सेप्ट हो सकती है. दिस मशीन एक्सेप्ट ओनली द वर्ड्स दिस एंड दिस. एनीथिंग रीड व्हाइल इन द फाइनल स्टेट विल कॉज अ क्रैश. और हम ये जानते हैं कि अगर इन 3 स्ट्रिंग के अलावा कुछ मिलेगा तो वो इस फाइनल में मिलेगा या कहीं और पे मिलेगा तो आपकी मशीन क्रैश कर जाएगी, क्योंकि कोई आउटगोइंग एज नहीं है, और आपकी स्ट्रिंग इन 3 के अलावा जो भी होगी वो रिजेक्ट कंसीडर होगी. सो इन अ फॉर्मल डेफिनेशन, अब हम ट्रांजिशन ग्राफ जो है उसको फॉर्मली डिफाइन कर सकते हैं. ट्रांजिशन ग्राफ इज अ क्विंटपल. इसमें भी 5 एलिमेंट्स हैं. वो कौन कौन से हैं? इसमें Q है, इसमें सिग्मा है, और इसमें ट्रांजिशन के लिए ये हमारे पास ऑप्शन है, Q0 है, F है, फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स होंगी, फाइनाइट सेट ऑफ अल्फाबेट सिंबल्स होंगे. ट्रांजिशन फंक्शन में हमारे पास Q इंटू सिग्मा स्टार. स्टार हम क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हमने अभी ये बात की है कि हम इसमें ट्रांजिशन के ऊपर एम्प्टी स्ट्रिंग को भी मूव कर सकते हैं. तो अल्फाबेट का हो सकता है कोई भी लेटर यूज ना करें, और स्टार का 0 और मोर है तो 1 लेटर भी यूज कर सकते हैं, 2 लेटर भी यूज कर सकते हैं. तो यहाँ पे माइनर चेंज आपको नजर आ रही है, Q इंटू सिग्मा स्टार है. तो उससे पॉसिबल है कि आप कोई नई स्टेट पे चले जाएंगे. व्हेन यू हैव अ स्टेट एंड एन इनपुट देन गो टू द नेक्स्ट स्टेट. तो यहाँ पे अब इनपुट का मतलब क्या है? इनपुट का मतलब इनपुट लेटर नहीं है सिर्फ, बल्कि इनपुट लेटर एक भी है. पॉसिबल है कि स्ट्रिंग्स ऑफ लेटर्स होंगे, और ये भी पॉसिबल है कि आपके पास कंप्लीट स्ट्रिंग होगी जिसके थ्रू आप मूव कर पाएंगे.
इसमें इनिशियल या स्टार्ट स्टेट होगी क्यू नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल क्यू। जितनी भी स्टेट्स हैं उनमें से कम से कम एक स्टेट आपकी स्टार्ट है, देयर कैन बी एटलीस्ट वन इनिशियल स्टेट। और एफ फाइनल स्टेट, एक्सेप्टिंग स्टेट जो है वो आपको बताई जा रही है कि वो सबसेट्स हो सकती है स्टेट्स का, 0 भी हो सकती है, 1 2 और मोर भी यहाँ पे हमारे पास हो सकती है। तो अब बाय डेफिनेशन बहुत सारी चीजें आपको क्लियर है। अब आप क्लियरली इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं डीएफए और टीजी को। डीएफए हैज फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स और टीजी में भी सेम केस है, टीजी भी फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स है। और DFA has finite set of alphabet symbols. Okay, TG has the same. TG has finite set of alphabet symbols. Difference कहाँ पे है? TG has transition function. DFA has transition function, or transition is only possible by reading an input symbol from alphabet. एक सिंबल इनपुट का लेंगे और उसके थ्रू जो है वो आप उसको पॉसिबल होगा कि आप ट्रांजिशन परफॉर्म कर सकें। इसके मुकाबले में टीजी आपको क्या बता रहा है? TG has transition function. It means finite set of transitions that show how to go from one state to another based on reading specified substring. कि या तो आप सबस्ट्रिंग को रीड कर पाएंगे, सिंगल लेटर भी ले सकते हैं, सिंगल लेटर भी रीड हो सकता है, और पॉसिबली इवन द नल स्ट्रिंग और एम्प्टी स्ट्रिंग के थ्रू भी आप ट्रांजिशन परफॉर्म कर सकेंगे। DFA can have only one initial state और TG में आप क्या बता रहे हैं? TG has at least one initial states. Okay, DFA has 0 or more final states and TG has also 0 or more final states. तो ये differences है और ये by definition अब चूंकि आप दोनों को देख चुके हैं, दोनों को अंडरस्टैंड कर चुके हैं, तो इसलिए ये बिग डील नहीं है। अब इन दोनों को अंडरस्टैंड करना आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है और इनमें डिफरेंशिएट इजीली जो है वो आप परफॉर्म कर सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट नोट है। इट इज टू बी नोटेड दैट इन टीजी देयर में एग्जिस्ट मोर देन वन पाथ फॉर सर्टेन स्ट्रिंग। एक ही स्ट्रिंग को डिफरेंट पाथ हो सकते हैं एक्सेप्ट होने के लिए, व्हाइल देयर में नॉट एग्जिस्ट एनी पाथ फॉर सर्टेन स्ट्रिंग एज वेल। पॉसिबल है कि किसी टाइम पे आपको एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए कोई पाथ मिले एक्सेप्ट होने के लिए, और पॉसिबल है कि किसी टाइम पे आपको पाथ ना मिले। सो इफ देयर एग्जिस्ट at least one path for a certain string starting from initial state and ending in a final state, this string is supposed to be accepted by the TG. हम पहले भी बात कर चुके, BAA के केस में हमने देखा था कि 3 डिफरेंट वे में हमने उसको टेस्ट किया। एक तरीके से वो एक्सेप्ट हुई थी, 2 केसेस के अंदर वो रिजेक्ट हुई थी। सो अदरवाइज दिस स्ट्रिंग इज सपोज टू बी रिजेक्टेड। अगर इनिशियल से फाइनल पे जाने का पाथ नहीं है तो आपकी स्ट्रिंग रिजेक्ट हो जाएगी, और जो एक्सेप्टेड स्ट्रिंग्स की कम्बिनेशन है या कलेक्शन है उनके ऊपर आप कहेंगे कि आपका ट्रांजिशन ग्राफ जो है वो बनता है। वो आपकी ट्रांजिशन ग्राफ की पार्टिकुलर लैंग्वेज तब बनेगी जब आपके पास तमाम एक्सेप्टेड स्ट्रिंग्स को आप कलेक्ट करेंगे। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर एंड हुआ है। काफी उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको कंसेप्ट जो है वो ट्रांजिशन ग्राफ का समझ आ गया होगा कि कैसे हमने रिलैक्स किया है इनपुट की रिस्ट्रिक्शंस को, और उसके ऊपर हमने स्टेज बाय स्टेज इन चीजों को क्लियर किया है, और उसके ऊपर एग्जाम्पलीफाई करने के बाद फिर हमने ट्रांजिशन ग्राफ को डिफाइन किया है। तो वो सारा प्रोसेस करने का मकसद ये था कि ट्रांजिशन ग्राफ फुल फ्लैज जो है वो आपको क्लियर हो जाए, आप अंडरस्टैंड कर सकें मल्टीपल लेटर की रीजंस क्या है, वो सब कुछ देखने के बाद और फिर डीएफए के साथ हमने इसको डिफरेंशिएट भी किया है। तो उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से अब तमाम कंसेप्ट की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह मिलेंगे नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।